हेलो, मैं आपका दोस्त शंभू कुमार, जो कि आपको मैथ में आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक आपको बताऊंगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैंने एक ऐसे ही एग्जाम में, जैसे आजकल ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आने वाला है, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, तो कुछ लोग जो है नंबर सिस्टम में ऐसे ही कुछ कुछ बता दे रहे हैं जो कि एग्जाम से कोई मतलब है ही नहीं। अगर जो उस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमारे पास जो है कुछ तरीके हैं, उसको मैं यहाँ आपको मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि जो है जीरो की संख्या निकालना। जीरो की संख्या निकालना मतलब आपका कैसा क्वेश्चन हो सकता है, तो जैसे हम लिख दिए हैं कि एक से लेकर के 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसी तरह से 100 तक गुणनफल किया गया है, और उसमें लिखा गया है कि अंत से जीरो की संख्या क्या होगी। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ है नंबर बटा 5 का पावर 1 प्लस नंबर बटा 5 के पावर 2 प्लस नंबर बटा 5 के पावर 3। इसी तरह से हम लोग लास्ट तक चले जाएंगे। तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3 को ही क्यों लिखेंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो है इस नंबर के जगह पे क्या होगा, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इसी तरह से 100 तक, तो नंबर को जो है सबसे लास्ट वाला लिखना है, जो सबसे लास्ट में है। तो नंबर कितना हो गया 100, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 बटा क्या हो जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 100 और बटा कितना हो जाएगा 125। इसी तरह से आगे भी लिख देंगे, तो आगे लिख देंगे। लेकिन हमको कहां तक कंपेयर करना है, जब भी न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा तो उसके आगे वाले भाग को हम छोड़ देंगे। जैसे देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इससे ये बड़ा है तो इसको जो है कंपेयर करेंगे। ये भी देखिए नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या बड़ा है। उसी तरह से यहाँ देखिए ऊपर वाला संख्या छोटा है और नीचे वाला संख्या क्या है बड़ा है। तो हम क्या बोले कि न्यूमरेटर जहां पे बड़ा होगा वो हम कंपेयर करेंगे, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा छोटा हो जाता है तो यहाँ से आपका छोड़ देंगे। कंपेयर कहां से करेंगे, कंपेयर इधर से यहाँ तक करेंगे। तो इधर आप क्या करना है, इसको काटना है। तो जैसे देखिए इसको काट देते हैं, 20 पंचा के 100, फिर 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और प्लस कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 24। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है 1 से लेकर के 100 के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी हो सकती है 24 हो सकती है। ये हमारे एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से आगे भी हम बता सकते हैं कि जैसे 100 तक है, हो सकता है कभी कभी 500 तक भी आ सकता है, 1000 तक भी आ सकता है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, 250 तक का आ सकता है। तो इसको जीरो की संख्या निकालने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का, जो एनटीपीसी में पूछा भी है, आगे भी पूछने की संभावना है, वो इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन है 2 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर y बराबर 6 टू द पावर -z। तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा भी जाएगा आने वाले समय में। तो इसको हम आपको बेसिक के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि ये ऐसे इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको जो है कहीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बनाया जाएगा, आपको ट्रिक के हिसाब से नहीं बनाया जाएगा। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि 2 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर y बराबर 6 टू द पावर -z बराबर हम मान लेते हैं k मान लेते हैं, ठीक। तो इस तरह का मैं k मान लिया। अब देखिए 2 टू द पावर x को हम लिख सकते हैं, 2 टू द पावर बराबर x बराबर क्या है k है, यानी कि 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बटा x, क्योंकि पावर जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है 1 बटा में हो जाता है, ठीक। इसी तरह से 3 टू द पावर y बराबर k, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, उसी तरह से k और बटा 1 बटा क्या हो जाएगा y, ठीक। उसी तरह से 6
टू द पावर माइनस जेड बराबर के अगर जो है तो 6 बराबर क्या हो जाएगा के टू द पावर माइनस 1 बटा जेड हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, एक चीज आप देखे होंगे कि ये दोनों जो संख्या है इसके गुणन मतलब ये दोनों का गुणनफल जो है इसके बराबर है। तो क्या करेंगे हम जैसे लिख देते हैं 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना 2 गुना 3। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आया हुआ है 6 का वैल्यू कितना है k टू द पावर माइनस 1 बटा जेड। तो लिख देंगे यहाँ पे k टू द पावर माइनस 1 बटा जेड बराबर 2 का वैल्यू कितना है k टू द पावर 1 बटा x। तो यहाँ लिख देंगे k टू द पावर 1 बटा x। उसी तरह से 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू है k टू द पावर 1 बटा y। तो यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे k टू द पावर 1 बटा y, है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि गुना में घात का जोड़ होता है, बेस समान रहने पे गुना में घात का जोड़ होता है और अगर जो भागा रहता है तो उसमें क्या होता है घटाव होता है। इसको आगे करते हैं, जैसे k टू द पावर माइनस 1 बटा जेड है, इसको यहाँ से लिख दे, यहाँ से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए गुना में है, दोनों बेस समान है, गुना में घात का क्या होता है जोड़ होता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं k टू द पावर देखिए क्या क्या है 1 बटा x और 1 बटा y। तो यहाँ लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बटा x और प्लस क्या 1 बटा y लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ बेस क्या हो गया समान हो गया, तो बेस समान हो गया तो बेस समान होने के बाद पावर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1 बटा जेड बराबर 1 बटा x प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा y। अब देखिए ये उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर के उस तरफ चल जाएगा, तो माइनस जो इधर दिख रहा है वो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा x प्लस 1 बटा y और प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा जेड। और इधर से ये इधर चला गया है तो इधर क्या है कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा इसका मतलब क्या 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इसी तरह से इनफाइनाइट तक किया गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इसको समझने का पहले प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद फिर देखिए कितना एकदम आसान तरीके से बन जाएगा और कुछ है ही नहीं इसमें। पहला तो देखिए x माइनस ए है, x माइनस बी है, तो पहले मैं इसको क्वेश्चन यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, है ना। उसी तरह से एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं पहले ए आया है, बी आया है, सी आया है, इसी तरह से इनफाइनाइट होते होते कहीं ना कहीं एक बार जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा x तक जाएगा, c जाएगा, d जाएगा, e जाएगा, f जाएगा, उसी तरह से क्या जाएगा x तक जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद आएगा x माइनस x, है ना, और उसी तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब चलता जाएगा तो एक चीज आपने नोट किया होगा, जहां पे x माइनस x है, x माइनस x का मतलब क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, x माइनस a हो जाए, x माइनस b हो जाए, x माइनस c हो जाए, ये कुछ भी रहे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है x माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और फिर ये क्या बढ़ता चला जाएगा। तो हमको उससे फिर मतलब ही नहीं है। 0 वैसा हीरो है जो किसी संख्या के साथ अगर गुना हो जाए तो उसको क्या कर देता है 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ठीक से उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे और क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 3। उसी तरह से यहां पे लिख दे 1000 माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जैसे ही बच्चे लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में सोचने लगते। तो इसको सोचना नहीं है, इसको देखना है। जैसे देखिए हमने क्वेश्चन में क्या लिखी है कि 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 3, इसी तरह से इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये गुणनफल में है। तो इसको देख करके हड़बड़ा ने ठीक इसी के बेस पे जो है
काम कर देना है। जैसे हम लिख सकते हैं ना 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं 1000 माइनस 1000 आएगा, लिख सकते हैं ना, कहीं ना कहीं 1000 माइनस 1000 आएगा और उसके बाद आगे चलता जाएगा। जब आगे चलता जाएगा, अब देखिए इसका वैल्यू आपके पास क्या मिल रहा है, 0 है ना। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहे, यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ जब भी ये 0 हो गया और 0 से कोई संख्या में गुना हो गया, उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 0, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सिर्फ फंसाते हैं। जैसे और भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा दिया है, एक समझ लीजिए कि चारा दिया है। ये सब जो क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछता है, पूछा है और आगे भी पूछेगा। एनटीपीसी ही नहीं, साथ ही साथ रेलवे की आने वाली एग्जामों में भी पूछेगा। जैसे अभी 17 अगस्त 2022 से एग्जाम चालू होने वाले, इस संदर्भ में एनटीपीसी के साथ साथ ये ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है दोस्त।